नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज नेशनल। मैं घनश्याम यादव। छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। कांग्रेस नेता सुशील मौर्य ने आरोप लगाया है कि राज्य में भाजपा सरकार बनने से पौने 2 साल में ही लगभग 5 लाख गोवंश गायब हो गए। उन्होंने सरकार पर गौठान योजना बंद करने और गायों की तस्करी को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया है। जगदलपुर के राजीव भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय चल रहे 10,800 गौठानों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बंद कर दिया गया। इसका सीधा असर गायों के चारे, पानी और रहने की व्यवस्था पर पड़ा है। उनके मुताबिक इसके चलते पौने 2 साल में 850 से ज्यादा गायें सड़क दुर्घटना में मारी गई, 1200 से ज्यादा गायें भूख और प्यास से मरी, 200 से ज्यादा गायें जहरीला पदार्थ खाने से मारी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुर्घटना और भूख से मरने वाली 2500 के करीब गायों के अलावा बाकी के लगभग 5 लाख गोवंश कहां गए। कांग्रेस नेता का सीधा आरोप है कि इन गायों की तस्करी करके यूपी और महाराष्ट्र के स्टॉलर हाउस भेज दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के दौरान भारत बीफ निर्यात में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया और भाजपा ने बीफ निर्यातक कंपनियों से चंदा भी लिया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से क्या मांगे रखी है, आइए हम आपको बताते हैं। पौने 2 साल में गायब हुए 5 लाख गोवंश के बारे में सरकार तुरंत स्पष्टीकरण दे। सभी 10,800 गौठानों को तुरंत फिर से शुरू किया जाए। गौठानों में चारे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सरकार की ओर से अभी तक इन गंभीर आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बस्तर से आई यह बेहद गंभीर खबर थी। देखना यह है कि गोवंश के गायब होने के इन बड़े आरोपों पर राज्य सरकार क्या जवाब देती है। जगदलपुर से कृष्ण कुमार कुंजाम की रिपोर्ट। देखिए, उस प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में मीना बाजार को लेकर भी बस्तर वासियों में काफ़ी उत्सुकता रहती है। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लोग मीना बाजार घूमने अवश्य जाते हैं और जगदल मेरे हिसाब से पूरे तकरीबन 10-1 लाख लोग बस्तर के मीना बाजार में एंट्री करते हैं। अगर जीएसटी चोरी हो रही है तो उस पर जीएसटी विभाग को गंभीरता के साथ कार्रवाई करना चाहिए। जीएसटी चोरी ना हो, उसको लेकर इस विभाग को सतर्क होना चाहिए। उसके जो कर्मचारी हैं, जो छोटे छोटे व्यवसायियों पर छापा मारते हैं, एक बड़ा व्यवसाय वहाँ पर एक कर्मचारियों को नियुक्त कर देना चाहिए। रही दूसरी बात, तो मीना बाजार जहाँ उक्ति स्थल पर लग रहा है, वो उक्ति स्थल थोड़ा छोटा जगह है। जिला प्रशासन को, खासकर निगम प्रशासन को भी वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। लालबाग इतना बड़ा जगह है, कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी सीधे जवाबदेही जिला प्रशासन की बनती है। कई अभी आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में जो भगदड़ हुई उसमें 40 लोगों की मौत हुई। कई इस प्रकार की घटना घटती है राजमहल परिसर के मीना बाजार में, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और मीना बाजार जो प्रशासन, उसका कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास नहीं है। एक गेट है जहां से लोग आते हैं, एक गेट है जहां से लोग जाते हैं। निकासी की व्यवस्था नहीं। जो मेन दशहरा जो 2 तारीख 3 तारीख को भारी भीड़ रहती है, दिन से लेकर रात तक बस्तरवासी मीना बाजार एंट्री करते हैं, उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं है। जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और मीना बाजार प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि भविष्य में इस जगह पर मीना बाजार नहीं लगना चाहिए। कुछ नहीं है, पूरी तरह भ्रष्टाचार के एनओसी है। जिला प्रशासन, आयुक्त, पुलिस प्रशासन इतने बड़े कार्यक्रम में एक छोटे जगह पर मीना बाजार संचालित करवा रहे हैं, यह समझ से परे हैं। मैं तो उस दिन आयुक्त को फोन लगाया था, पूछा भी कि आप कम जगह में आप मीना बाजार संचालन के लिए अनुमति कैसे देती है, तो बोले कि सब एनओसी देने काम मेरा नहीं, एसडीएम कार्यालय का, सब पैसे पर यहाँ एनओसी लिया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो जिला प्रशासन ही जवाबदेही है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि कोई आज के डेट में
कहीं भी बड़ा आयोजन होता है तो आयोजकों पर ही कार्रवाई होती है। इससे पहले अल्लू अर्जुन के फिल्म प्रमोशन पर जो दुर्घटना हुआ था, इस पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अभी तमिलनाडु में जो घटना हुई उस पर एफआईआर दर्ज किया गया। ये जो मीना बाज़ार संचालित हो रहा है, अगर इस पर कहीं भी अप्रिय घटना घटती है तो मीना बाज़ार आयोजन करता और जिला प्रशासन दोनों की जवाबदेही बनती है। जिला प्रशासन क्या आंखें बंद कर लिया है? अगर मीना बाज़ार कोई अनियमितता कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसको सुधारने का काम, उसको सुधरवाने का काम कौन करेगा? जिला प्रशासन। जिला प्रशासन तो पैसे लेकर मीना बाज़ार संचालित करवा